गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना एक और मैप करेंगे जो है जर्मनी का एकीकरण। देखिए उसके लिए सबसे पहले तो क्या है, आप ये संकेत बनाएंगे जिसमें मतलब जर्मनी का जब एकीकरण 1870-71 में होता है तो उससे पहले क्या सिचुएशन थी, परसा कहाँ था या कौन कौन से राज्य किस समय में क्षेत्र जो विलय किए गए थे वो आप यहाँ देखेंगे। ये है अपना संकेत बना हुआ है, तो इस हिसाब से आप संकेत बना लीजिए। और फिर देखिए जो मैप आपका दे रखा है, इस मैप में जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वो आप दिखाएंगे। जैसे ये यहाँ क्या है, रूस है, और ये नीचे क्या है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, जो क्या है जर्मनी और इटली के एकीकरण में क्या है सबसे बड़ी बाधा माने जाते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए आप, ये क्या है, फ्रांस है, और ऊपर क्या है ये आपका, यहाँ जैसे हम दिखाएंगे तो ये डेनमार्क, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ ये आपका डेनमार्क का है। और ये क्या है यहाँ पे, बाल्टिक सागर। तो पहले तो क्या है ये आसपास का हमने क्षेत्र दिखा लिया। उसके बाद जो और क्षेत्र रहेंगे, जैसे हम यहाँ क्या कर सकते हैं आपका, यहाँ हॉलैंड भी आप दिखा सकते हो, बेल्जियम भी आप दिखा सकते हो, लेकिन हम इतना नहीं करते हैं। तो ये देखिए अभी तक हमने क्या किया है, आसपास के जो क्षेत्र हैं वो आपके दिखाए हैं। ये आपका बाल्टिक सागर है। अब देखिए जो सीमा विस्तार है या और चीज़ें दिखाने से पहले क्या करेंगे, केंद्र हम दिखाएंगे, जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं वो यहाँ दिखाएंगे ताकि आप आसानी से क्या कर सकें, इस मैप को फिलअप कर सकें। तो देखिए जो ऊपर आपका क्षेत्र है ये क्षेत्र हम दिखाएंगे, सेल्सिवक का क्षेत्र है। और ये नीचे जो क्षेत्र है ये क्या है, मतलब हम यहाँ बाहर उनको दिखा देंगे, होल्स्टेन। तो ये क्षेत्र आपके हैं जिसमें हमने सेल्सिविक दिखाया है, होल्स्टेन दिखाया है। और उसके बाद क्या है, ये एक और क्षेत्र यहाँ आपका रहेगा, यहाँ दिखा देंगे हम। ये जो आपका क्षेत्र है यहाँ मैक्लेनबर्ग, जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं मैक्लेनबर्ग हमने दिखा दिया। उसके बाद यहाँ क्या है आपका, बर्लिन। और ये एक क्षेत्र और देखिएगा, यहाँ क्या आप दिखा सकते हो, सक्सेनी आप दिखा सकते हो। ये जो एरिया है यहाँ पे सक्सेनी। उसके अलावा सक्सेनी के पास ही क्या है, आप बेक्रिया आप दिखा सकते हो। तो देखिए अभी तक इतने क्षेत्र हमने दिखाए हैं। उसके अलावा ये जो रहेगा ये आपका दक्षिण जर्मन राज्य है। यहाँ आप नीचे दक्षिण जर्मन राज्य लिख सकते हैं, दक्षिण जर्मन राज्य। और दक्षिण जर्मन राज्य में भी यहाँ हम क्या दिखा सकते हैं, जो बावेरिया है वो, कुछ एक महत्वपूर्ण क्षेत्र दिखा करके और फिर सीमा विस्तार। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो अपना वही रहेगा। और ये देखिए यहाँ क्या है, अल्सेस और लारेन आप दिखा सकते हैं, अल्सेस और यहाँ नीचे लारेन। ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये कुछ क्षेत्र क्या है, हम सीमा विस्तार दिखाएंगे तभी आपका अच्छे से पता चलेगा। तो हम इसकी बाउंड्री लाइन आपकी बना लेते हैं। अभी तक जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे वो हमने यहाँ दिखा दिए हैं, और जो दिखाने हैं उससे पहले क्या है, जो सीमा रेखा जो बननी है वो देखिएगा। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसका दिखाएंगे हम, जो अल्सेस और लारेन के जो क्षेत्र हैं उसको दिखाते हुए ये सीमा रेखा दिखाएंगे ऐसे करके। और
ये क्या है, अल्सेस लारेन का क्षेत्र। उसके बाद अल्सेस लारेन के क्षेत्र के बाद यहाँ हम पूरा इसको लेकर के जाएंगे और ये हमने यहाँ तक कर दिया। यहाँ नीचे क्या है, आप फ्रैंकफर्ट जो क्षेत्र है, यहाँ कुछ क्षेत्र में आपने जैसे यहाँ बाउंड्री लाइन आपने बनाई है और उसके बाद ये कुछ एक क्षेत्र हैं जैसे आपके यहाँ आप इसको दिखा सकते हो, ये आपका हो गया। ठीक है, तो देखिए मेन तो क्या है, जो ये लाइन है ये आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से यहाँ तक आपको करना है। फिर इसके अंदर जो क्षेत्र रहेंगे वो सीमा विस्तार जो रहेगा वो हम दिखाएंगे इसमें। अब उसके बाद देखिएगा जो राइन क्षेत्र है वो दिखाएंगे हम यहाँ पे। तो इसके लिए क्या है, आपको यहाँ से आपने लिया ये आपका कुछ क्षेत्र हो गया। इसी में क्या है, थोड़े थोड़े पार्ट करके उन्होंने अलग अलग जगह भी दिखा रखी है जो क्या किसी और के विस्तार में थी। अब देखिए उसके अलावा क्या है, जो क्षेत्र हमने एक और दो जो क्षेत्र दिखाए हैं, जैसे ये आपका क्या है, बगेरिया और सक्सेनी का जो क्षेत्र है ये आपका यहाँ पे हो जाता है ये। और उसके अलावा हमने ऊपर जो क्षेत्र दिखाए थे आपके, ये आप ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही क्या कर सकते हैं, यहाँ या आप मैप के साथ भी कर सकते हैं या मैप के अलावा भी ये बाउंड्री लाइन बना सकते हैं। क्योंकि वैसे तो देखो सीमा रेखा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हमें कैसे उसको चुनाव करना है या कैसे अलग अलग क्षेत्र दिखाने हैं। यहाँ जैसे आपको एक और क्षेत्र दिखाना पड़ेगा, उसके लिए अलग से आपको बनाना है। और जो मैकलबर्ग हमने दिखाया है वो क्या है, हमें ऐसे करके, और ये उसका सीमा रेखा रहेगी, ये ऐसे आपका रहेगा। ठीक है, तो और उसके अलावा भी कुछ क्षेत्र आप दिखा सकते हो। जैसे ये क्या है, आप बर्लिन दिखाओगे, यहाँ पे बर्लिन का अपना हो ही चुका था पहले, और ये कुछ क्षेत्र दिखाओगे। ये आपका ये मैप होता है यहाँ पे। अब देखो, अब हमने जो बाउंड्री आपकी बना रखी है, वो जो सीमा रेखा या संकेत जो हमने बना रखे हैं वो आपको यहाँ दिखाने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले तो जो परसा जिसके नियंत्रण में क्या हुआ था यहाँ पे, या जिसके नेतृत्व में क्या होता है, ये परसा का है, यहाँ से यहाँ तक। अब जो संकेत उसके लिए बना रखा है वो हम यहाँ दिखाएंगे। उसके अलावा क्या है, यहाँ एक क्षेत्र और दिखा सकते हैं हम, फ्रैंकफर्ट जो क्षेत्र हमने बना रखा है, ये क्या है आपका फ्रैंकफर्ट है भाई। उसके अलावा यहाँ एक क्षेत्र और आप दिखा सकते हो, म्यूनिख। ठीक है, और उसके अलावा बीच में जो क्षेत्र आपको दिखाना है, यहाँ बुटेनबर्ग आप दिखा सकते हैं, यहाँ बैडन आप दिखा सकते हैं, और यहाँ एक क्षेत्र और आपका ये वाला जो बीच वाला है, ओल्डनबर्ग। तो मेन तो क्या है, जो जगह हम दिखा रहे हैं पहले तो वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद जो आपको ये बाउंड्री लाइन जो बना रखी, देखिए ये पूरा क्षेत्र यहाँ पे, और ये इससे लेकर के ये पूरा आपका ये क्या है, परसा का जो नियंत्रण क्षेत्र था वो आपका ये है। तो अब यहाँ हम सीमा विस्तार कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सन 1866 ईस्वी से पहले जो परसा का जो राज्य था वो दिखाते हैं। और वो आप कहाँ कहाँ दिखाएंगे देखिएगा। तो ये जो क्षेत्र है आपका, ये सारा
ये आपका हो जाता है परसा। और परसा के साथ ही ये जो क्षेत्र है यहाँ भी आप ऐसे ही दिखाएंगे विस्तार, जो आपने संकेत बना रखे हैं उसी हिसाब से। और इसका एक नाम यहाँ क्या है, ये राइन क्षेत्र है, वे इसको लेकर के भी फ्रांस और जर्मनी के बीच विवाद होता है। तो ये इसका सीमा विस्तार हमने दिखाया। उसके बाद क्या है, सन 1866 में जो प्राप्त किए गए जो राज्य थे वो देखिएगा, वो दिखाएंगे हम कहाँ कहाँ हैं। 1866 में जो प्राप्त किए गए राज्य हैं वो आपका एक तो ये क्षेत्र है, जो हमने संकेत बना रखे हैं उस हिसाब से हम इसको दिखाएंगे। तो देखिए ये अपना संकेत है। उसके बाद है ये जो क्षेत्र रहेगा आपका ये वाला, बीच बीच में क्या है दूसरे क्षेत्रों का भी सीमा विस्तार हो जाता है। तो ये क्या है आपका, ये आपका हो गया, जिसमें आपके क्या दे सकते हो आप, सेल्सविक होल्स्टेन है आपका, ओल्डनबर्ग है, ओल्डनबर्ग के अलावा जो क्षेत्र है वो आपने यहाँ दिया। और फिर बात करें हम कि 1800 फिर उत्तर जर्मन संघ में जो सम्मिलित राज्य हैं 1867 में जो सम्मिलित हुए हैं राज्य वो कौन कौन से थे। तो एक तो देखिए ये ओल्डनबर्ग जो है आपका ये है 1866 में ये सम्मिलित हुआ है। उसके बाद ये जो थोड़ा सा एरिया और यहाँ दिखा रखा है, जैसे ये आपका दिखा रखा है तो ये आपका है। और उसके बाद ये एरिया है, ये एरिया है, थोड़े से एरिया बीच बीच में जो दिखा रखे हैं ये एरिया है, ये है। ये क्या है आपका 1866 में उत्तर जो जर्मन संघ है उसमें से सम्मिलित हुए एक क्षेत्र है। उसके बाद है हाँ ये जो मैकलबर्ग का जो क्षेत्र है ये भी रहा था भाई। तो ये हमने अभी तक 3 आपके जो सीमा और जो रेखा वगैरह थी ये सीमा रेखा हैं जो करवाई है। राइन क्षेत्र हमने करवा दिया। अब उसके बाद रहता है जो उत्तर जर्मन संघ में जो शामिल हुआ था वो क्षेत्र। इसके अलावा जो ये सक्सेनी और ये है ये क्षेत्र भी इसी में था भी, सक्सेनी और जो उत्तरी जर्मन संघ की जो व्यवस्था है उसका ये क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। अब ये दक्षिण जर्मन संघ रहता है और फ्रांस के साथ जो प्राप्त जो क्षेत्र हैं, तो ये फ्रांस से प्राप्त ये क्षेत्र थे, ये हमने ऐसे ऐसे संकेत बना रखे हैं, ये हमने यहाँ ऐसे दिखा दिया। उसके बाद है सन 1871 में सम्मिलित दक्षिण जो राज्य हैं वो देखिएगा कौन कौन से हैं। तो ये आपके 10 दक्षिण जर्मन संघ राज्य जो हैं उसमें हम करेंगे ये पूरा आपका ये जो आपका क्षेत्र है और ये है, ये आपने यहाँ संकेत बना रखा है जैसे भी। तो ये आपने दक्षिण जर्मन राज्य जो हैं जो बाद में सम्मिलित होते हैं वो दिखा दी हमने यहाँ। तो ये आपका जर्मनी का मैप यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अभी कुछ डिफ़िकल्टीज़ लगेंगी लेकिन क्या है आराम से हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। आप पहले तो जो क्षेत्र हैं वो दिखाएंगे, उसके बाद जो ये सीमा विस्तार वगैरह दिखाना है। अब देखिए एक चीज़ और है, आपका पेपर में हो सकता है कुछ ऐसा मैप आपको दिखे, तो यही संकेत आपको बनाने हैं जैसे पहले हमने बना रखा है ये पूरा का पूरा, और उसी में ये सारे क्षेत्र बाहर के दिखा के ये देखिए ऐसा कुछ क्षेत्र कुछ ये आपका रहेगा। ये बाद में क्या है पोलैंड को अलग कर दिया गया था इससे। तो इसमें पहले आप क्या करेंगे, जो क्षेत्र आपको दिखाने हैं या सीमा विस्तार जो आपको ऐसे दिखाना है वो आप दिखाएंगे। देखिए यहाँ मैं इसमें क्षेत्र आपको नहीं दिखा रही हूँ, बस आपका जो सीमा विस्तार है वो यहाँ दिखाते हुए आपको चल रही हूँ। तो देखिए ये क्या है, ये आपका मैकलबर्ग का जो क्षेत्र है वो आपने यहाँ दिखाया। उसके बाद यहाँ जैसे हम दिखा रहे थे आपको ये अल्सेस और लॉरेन के जो क्षेत्र हैं वो दिखाते हुए
ये आपने ऐसे दिखा दिया और ये आपका हो गया ऐसे। उसके अलावा जो अन्य जो बाउंड्री लाइन है वो आप ऐसे ही बना सकते हो जैसे हमने पहले बनाई थी। और ये आपका ऐसा कुछ रहेगा। और यहाँ क्या है, आप जो सक्सेनी वगैरह जो भी क्षेत्र थे वो दिखा सकते हैं। और इसके अंदर जो छोटे छोटे क्षेत्र बना रखे हैं वो भी आप, ये हॉलैंड और बेल्जियम इसके साथ है। तो ये कुछ ऐसा रहेगा। नाम आपके सारे के सारे वैसे ही रहेंगे, जैसे ये सेल्सविक का है, ये होल्स्टीन का है, और ये ओल्डनबर्ग है, और फिर ये क्षेत्र जो है आपका राइन क्षेत्र है ये, और ये मिलकर के प्रशाख क्षेत्र बनाते हैं। ये सक्सेनी है, ये दक्षिण जर्मन संघ है जिसमें बवेरिया, बैडन और ये हैं, और ये एल्सेस और लारेन का क्षेत्र हो जाएगा आपका, ये राइन क्षेत्र हो जाएगा। तो कुछ अगर ऐसा मैप भी आ जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको ऐसे ही आगे डिवाइड करके आप या ये वाला क्षेत्र और आगे बढ़ा करके और उसको आराम से कर सकते हो भाई। ठीक है, तो ये आपका जर्मनी का मैप का था, ये हमने आपका कंप्लीट कर लिया भाई। यहाँ इसको ध्यान से करना बिल्कुल ही, और आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके भाई।